नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका स्वस्थ माँ एवं स्वस्थ परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सिकल रोग से पीड़ित महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं एवं गर्भावस्था में देखभाल के विषय में बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग मैम। आज आपने इस विषय को क्यों चुना? गुड इवनिंग डॉक्टर मोनिका। नमस्कार दर्शकों। 19 जून को हर साल हम विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। मेरा ये विषय चुनने का केवल एक ही मकसद है कि हमारी जानकारी महिलाओं तक पहुँचे, वो गर्भावस्था के दौरान अपनी समस्याओं को सही समय पर पहचानें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें, ताकि गर्भावस्था की पूरी अवधि प्रसव के पश्चात माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। मैम, ये सिकल रोग क्या होता है? सिकल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों को मिलती है। इसमें हीमोग्लोबिन की संरचना खराब हो जाती है। जो लाल रक्त कणिकाएं जिनका आकार गोल होता है, उन्हें सिकल के आकार यानी हाशिए या दराती के आकार में बदल देती है। ये खराब रक्त कणिकाएं टूटकर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे खून का सप्लाई एक पर्टिकुलर हिस्से में बहना बंद हो जाता है, जिससे मरीज को काफ़ी दर्द का अनुभव होता है। उसे हम सिकल सेल क्राइसिस भी कहते हैं या दर्द के दौरे भी कहते हैं। मैम, किशोरियों में इसके क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? ज़्यादातर केसेस में यदि न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखा जाए तो लड़कियां कमज़ोर दिखती हैं, उनका शारीरिक विकास धीमा होता है। कई बार माहवारी भी काफ़ी लेट से शुरू होती है। माहवारी में क्या समस्याएं होती हैं मैम? ज़्यादातर महिलाओं में माहवारी या तो कम होती है, यानी कि रक्तस्राव की मात्रा कम, ब्लीडिंग की मात्रा कम, कम समय के लिए ब्लीडिंग और अंतराल काफ़ी लंबा। पर जो खास बात देखी गई है वो दर्द के दौरे। उन्हें पीरियड्स के दौरान काफ़ी दर्द होता है, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा। मैम, क्या गर्भधारण संबंधी में भी कोई समस्या होती है? जी हाँ डॉक्टर मोनिका, महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। इन्हें हम इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। और समय से पहले पीरियड्स का बंद हो जाना, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, यह भी देखा गया है। और मैम, इन सब के बचाव क्या हैं? लाइलाज बीमारियों के लिए हम अधिकतर यही सेंटेंस कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव इलाज से बेहतर उपाय है। तो रक्त कणिकाएं जब टूटती हैं और ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती हैं, फिर शरीर के उन हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है और तेज दर्द का एहसास होता है, जिसे हम सिकल क्राइसिस या दर्द के दौरे पड़ना कहते हैं। यदि हम ये सिकल क्राइसिस होने ही ना दें, यानी कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, वातावरण में अचानक बदलाव से बचाएं, एक्सर्शन ना करें, ना लें, स्ट्रेस ना लें, खून की कमी ना होने दें, इन्फेक्शन ना होने दें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैम, अगर कोई माँ बनना चाहती है तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए अगर उसको सिकल रोग है तो? मैम, सिकल के मरीज को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में क्या सलाह दी जाती है? प्री कंसेप्शन केयर या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में चिकित्सक कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले बुलाते हैं या आपको जाना होता है। वो आपके शरीर के सारे अंगों की जांच करके चेक करते हैं कि आपका शरीर गर्भधारण योग्य है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे बनाने के लिए सलाह और इलाज बताते हैं। यदि आप हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे हैं तो उसे 3 महीने पहले से बंद करने की सलाह दी जाती है। फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम लेने के लिए कहा जाता है, कम से कम 3 महीने या 1 महीने के लिए। उसके अलावा यदि और भी आप दवाइयाँ ले रही हैं जो बच्चे या गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है, उसे बदलने या बंद करने की सलाह दी जाती है। यदि खून की कमी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए कहा जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कई वैक्सीन्स होते हैं जो लगाने की सलाह दी जाती है। इस तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद आप और आपका शिशु सुरक्षित रहें। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को सिकल है कि नहीं, इसके क्या हम इसे जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं।
गर्भावस्था के पहले 3 महीने या 3.5 महीने के लगभग 2 टेस्ट किए जाते हैं, कोरियोनिक विलिक सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में विस्तृत जानकारी देंगे। मैम, क्या सिकल वाहक महिलाओं को भी उतनी ही सावधानी रखने की ज़रूरत है? सिकल रोगी यानी कि माता पिता से मिले दोनों जीन असामान्य या सिकल जीन, सिकल ट्रेट या सिकल वाहक, जब एक जीन सामान्य और एक जीन असामान्य। सिकल वाहकों के लिए यह कहना अनुचित होगा कि उन्हें कोई लक्षण या समस्याएं नहीं होती। खासकर गर्भवती महिलाओं को भी उतनी ही देखभाल और इलाज की ज़रूरत होती है जितनी सिकल रोगी गर्भवती महिला को। मैम, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या क्या समस्याएं होती है, इसके लिए क्या सावधानी रखें? डॉक्टर मोनिका, मैंने पहले बताया था कि सिकल रोगी या सिकल पीड़ित महिलाओं को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद यदि वो प्रेग्नेंट हो गई तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु, समय से पूर्व डिलीवरी, समय से पहले पानी चले जाना यानी कि एम्नियोटिक बैग का रप्चर हो जाना, ब्लड प्रेशर की शिकायत, एक्लेम्शिया या झटके की बीमारी, उसके बाद संक्रमण, प्रसव के दौरान ब्लीडिंग, पानी की कमी, खून की कमी, संक्रमण, प्रसव के बाद भी यही सब समस्या। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पूरी अवधि में दर्द के दौरे बार बार होना, दर्द की तीव्रता बढ़ जाना और शरीर में खून का थक्का जमना, जिसे हम थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना कहते हैं, और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सावधानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, बचाव से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले तो बचाव करना है, बचाव के उपाय करना है, उसके बाद समस्या को पहचानना है ताकि आप प्राथमिक उपचार कर पाएँ और चिकित्सक तक सही समय पर पहुंच पाएँ। मैम, हम यूजुअली मरीजों को आयरन की गोली लेने के लिए क्यों मना करते हैं? सिकल रोग से पीड़ित अधिकतर महिलाओं को आयरन की गोली लेने के लिए मना किया जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि यदि आपके शरीर में आयरन की अधिकता हो गई तो आपके शरीर के लिए और शिशु के लिए नुकसानदायक होगी। दूसरी बात, यदि आपका आयरन स्टोर कम है, मतलब जांच से हम ये पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में के स्टोर में यदि आयरन कम है तो आपको आयरन की टैबलेट लेने की सलाह दी जा सकती है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की सलाह। मैम, मरीजों को कहाँ डिलीवरी कराना चाहिए? क्या घर में डिलीवरी कराना सेफ है? डिलीवरी घर पर तो नहीं कराना चाहिए, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में, सेंटर्स में। आप ऐसा अस्पताल चुनें जहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक निश्चेतना विभाग के विशेषज्ञ जो बेहोशी देते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ और आईसीयू की व्यवस्था, साथ ही ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, या आपको ज़रूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डिलीवरी के दौरान बहुत सारी जटिलताएं होती हैं जिसके लिए सभी विशेषज्ञों का साथ में काम करना आवश्यक होता है। मैम, और डिलीवरी के पश्चात कौन से गर्भ निरोधक उपाय अपनाने चाहिए? डिलीवरी पश्चात गर्भ निरोधक उपाय बहुत सारे हैं, पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल यानी कि गोली जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। दूसरा डिपो-प्रोवेरा या डीएमपीए इंजेक्शन, जिसे अंतरा भी कहते हैं, ये सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क अवेलेबल हैं। ये दोनों एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा निरोध है, ओसीपी है, माला डी, माला एन, मिराना, ये चीज़ें हैं। लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करें उसके बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। मैम, क्या आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? सभी महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाओं से मैं कहूँगी, हो सके तो एक सुरक्षा किट तैयार कर लें जिसमें ब्लड प्रेशर नापने की छोटी मशीन, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ज़रूरी दवाइयाँ,
अपने चिकित्सक का नंबर, खाने की चीज़ें, पानी का बॉटल इत्यादि। इससे आपको मदद मिलेगी। एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनें। चिकित्सकों की टीम के द्वारा आपके लिए बनाया गया एक नायाब ऐप, माय सिकल केयर ऐप, जो 5 भाषाओं में बनाया गया है, जिसमें आप सिकल संबंधी सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। आप अपने इलाज संबंधी जानकारी स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपके चिकित्सक को आपके इलाज करने में मदद मिलेगी। यह ऐप आपको सिकल संबंधी लगभग सभी समस्याओं को समय पर पहचानने में मदद करेगा, उनसे बचने में मदद करेगा, आपको कब चिकित्सक के पास जाना चाहिए उसके बारे में बताएगा। इसके नियमित उपयोग से आप दर्द के दौरों और रक्त चढ़ाने की आवश्यकता से बच पाएंगे। आपकी दिनचर्या नियमित रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐप का नाम माय सिकल केयर ऐप है। यह 5 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उड़िया, और प्ले स्टोर, गूगल प्ले में निःशुल्क उपलब्ध है। अंत में आपको मैं मुख्य बातें बताना चाहूंगी। सिकल कुंडली का मिलान जरूर करें। प्रेगनेंसी के पूर्व की तैयारी यानी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और केयर के लिए चिकित्सक से जरूर मिलें। प्रेगनेंसी के दौरान चिकित्सकीय सलाह को आंख मूंदकर माने। पूरे गर्भावस्था में खान पान विश्राम पर ध्यान दें और डिलीवरी के लिए सर्व सुविधा युक्त अस्पताल में जाएं, जहां पर सिकल संबंधी समस्याओं के लिए उनसे निपटने के लिए चिकित्सकों की टीम मौजूद हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें।